आप देख रहे हैं ZTV इंडिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अलीगढ़ कर्नाटक हिजाब मामला AMU में हिजाब प्रकरण को लेकर भारी प्रदर्शन हुआ। छात्रों के साथ छात्राएं भी सड़क पर उतरकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। AMU सर्किल के बाबे सैयद गेट के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। सिविल लाइन थाना इलाके के AMU में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दरअसल कर्नाटक के उडुपी जिले के कॉलेज परिसर में हिजाब पहनने वाली छात्राओं के प्रवेश न लेने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और देश के सभी चर्चित मुस्लिम संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र पूरे मामले पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी हिजाब प्रकरण को प्रदर्शन किया गया और छात्रों के साथ छात्राओं ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट निकाला। छात्र छात्राओं का कहना है कि कर्नाटक में जो हमारी बहन पढ़ रही हैं उन्हें हिजाब करने से रोका जा रहा है। उनको ऑप्शन दिया जा रहा है, या तो आप हिजाब करिए या पढ़ाई कीजिए। इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं। पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनके रिलीजन का मसला है, हम सबको उनके साथ होना चाहिए। AMU से यही आवाज उठ रही है। उनको उनका हक दिया जाना चाहिए। सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा कि वो हिजाब क्यों कर रही हैं। वो इसलिए नहीं कर रही हैं कि वो किसी और मजहब के लोगों को चिढ़ा रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हिजाब इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको अल्लाह को खुश रखना है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल किया और कुरान में ये साफ साफ लिखा है कि मेल और फीमेल दोनों को हिजाब करना है, ना कि किसी मजहब को चढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मिराज शेख, ZTV इंडिया। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और ये प्रोटेस्ट है इन सॉलिडारिटी। वो जो बच्चियाँ हमारी कर्नाटक में, हमारी बहनें जो अपने हकूक़ के लिए लड़ रही हैं कि उन्हें हिजाब करना है, मगर उन्हें हिजाब करने से रोका जा रहा है। उन्हें ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि या तो आप हिजाब करिए या फिर आप पढ़ाई कीजिए। हालांकि ये दोनों चीज़ें इस्लाम में और मैं समझता हूँ एक सिविलाइज सोसाइटी में ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी तबके में, कि वो पढ़ाई भी करें और वो जो चीज़ फॉलो करना चाह रहे हैं वो फॉलो भी करें। और ये ऑब्लिगेशन है, जैसे इस्लाम में हम सब इस्लाम के फॉलोवर्स हैं और इस्लाम में हिजाब मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी ऑब्लिगेशन है, राइट ऑफ चॉइस नहीं है विद इन इस्लाम। तो इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन सॉलिडारिटी जो रेजिस्ट कर रही हैं हमारी बहनें वहाँ पर, कि हम उनके साथ हैं। पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं उनके रिलीजन का ये मसला है, हम सब उनके साथ हैं। किसी भी जगह जो है उनको ये हक होना चाहिए। AMU से किस तरीके से आवाज़ उठ रही है इस चीज़ को लेकर? ये जो प्रोटेस्ट है ये हिजाब के ऊपर है। जो हिजाब अभी एक लड़की को मतलब एक तरीके से एक RSS वाले गुंडे जो मतलब देश का माहौल बिगाड़े हुए हैं, उस तरीके से ये माहौल जो क्रिएट किया गया है सिर्फ यूपी के चुनाव के लिए किया गया है। और इस चुनाव में शायद बीजेपी फायदा नहीं उठा पाएगी, क्योंकि लोग सब जानते हैं जो मेन मुद्दे हैं लोगों के, गरीबी, भुखमरी, रोजगारी, नौकरी, ये मेन मुद्दे हैं। ये हिजाब हिंदू मुस्लिम धर्म से बांटकर ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते। लोग सब समझते हैं क्या मुद्दे चल रहे हैं और इलेक्शन के टाइम पर अगर हिजाब का मुद्दा इन्होंने उठाया है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ अपने ही लोगों को तोड़ने के लिए किया है। लेकिन लोग समझदार हैं, पहले से उन्हें नौकरी, रोजगार, खाना, कपड़ा, ये इस चीज़ की जरूरत है, ना कि हिजाब या किसी एक धर्म पर्टिकुलर मंदिर मस्जिद की फिलहाल जरूरत है। लेकिन जो हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया है जो तो प्रोटोकॉल का इसको लेकर ये लड़कों ने जो प्रोटेस्ट निकाला है, ये जो कर्नाटक में हुआ है हिजाब को लेकर के, और उसी के से की ये कड़ी है, उसी से लोगों ने अपना एक सॉलिडिटी दिखाई है उस लड़की के साथ, और ये उसी के ऊपर ये प्रोटेस्ट लड़कों ने निकाला है। क्या ये 9 तारीख को इजाज़त नहीं दी गई थी कि उसकी वजह से आज की तादाद ज़्यादा है? नहीं, तादाद की बात नहीं है, इजाज़त से। और चूँकि हमारे यहाँ इलेक्शन था 10 तारीख को और 9 तारीख को ये बच्चे निकालना चाहते तो ये मुनासिब नहीं था, इसलिए हमने इन बच्चों से को एडवाइस किया था कि चूँकि इलेक्शन में एक बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा है, मामला होता है, एक नेशनल फेस्टिवल की तरह से होता है, लिहाजा उस वक्त पर मौके के एतबार से बिल्कुल मुनासिब नहीं था कि कोई प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाए जिसका कोई इलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई इम्पैक्ट आ। क्या आज की इजाज़त दी गई थी प्रोटेस्ट की? नहीं, आज भी कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिसाब को लेकर। फ्रीडम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमें लगता है कि हर किसी का अपना नजरिया है, अपना ओपिनियन है, हमारा राइट है। इंसान जो भी चाहे वो पहन सकता है, तो हिजाब भी उसी में आता है। हिजाब भी इसके लिए ऑपरेशन नहीं है हमारे लिए। हम फ्रीली चाहते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं, तो हमें राइट होना चाहिए हम जो भी चाहे पहने। थैंक यू। इसमें AMU ड्रेस कोड के अंदर जैसे लगा हुआ है तो उसका ये हिसाब शामिल होना चाहिए।
एएमयू में कोई ड्रेस कोड नहीं है, यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में आपके लिए फ्रीडम है कि आप कुछ भी पहन सकते हैं, आप जीन्स भी पहन सकते हैं। मुझे लगता है जीन्स पहनना भी जिसकी अपनी मर्जी है वो पहन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम किसी के ऊपर ऑपरेशन डाल दें, किसी के ऊपर थोप दें कि आप ये ड्रेस नहीं पहन सकते, ये एक्चुअल में ऑपरेशन है मेरी नज़र में। मुझे लगता है जो भी जो चाह रहा है पहनना, जो भी जो चाह रहा है ऑब्जर्व करना, उसके लिए अपना फ्रीडम है। आवाज किस तरीके से विरोध हो रहा है, किस तरीके से आवाज उठ रही है? देखिए, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि एएमयू ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, संविधान को बचाने के लिए आवाज़ उठाई है। आज भी जुल्म के खिलाफ और संविधान को बचाने की आवाज़ उठी है। आप ये मुझे बताइए, क्या संविधान ये हक देता है, नहीं देता कि हर मजहब के लोग अपनी आस्था को रख सकते हैं, अपने पहनावे को पहन सकते हैं, अपनी ज़बान में बात कर सकते हैं? जब संविधान ने ये हक दिया है तो कौन होते हैं कर्नाटक में बैठे हुए लोग? मोदी क्या चाहते हैं आखिर, क्या पैगाम देना चाहते हैं? यूपी के इलेक्शन को लेकर इन्होंने इस तरह का बवाल किया है। अगर आप इस तरह की सवालत करना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं, आपने 3 तलाक पर कानून बनाया, आप आज ये हिजाब पे कानून बनाना चाहते हैं। हिजाब तो आपने खुद पहना है मोदी जी, आप डेली हिजाब पहनकर घूमे, ये मास्क लगाकर घूमे नहीं घूमे? जब ईश्वर की, अल्लाह की, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना, तो आप जैसे हिजाब के विरोधी भी हिजाब पहन लेते हैं। आप खुदा की खुदाबंदी में और मजहब में दखल मत दीजिए। आप संविधान की अगर खत्म करने की कोशिश करना चाहते हैं, मुसलमानों से उनके वोट का हक छीन लीजिए, सारी बात ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा और क्या करना चाहते हैं आप? आप तो कानून बनाना जानते हैं ना, तो एक कानून ये भी बना दीजिए कि मुसलमानों को वोट डालने का हक ही नहीं रहेगा। उसके बाद फिर आप जितनी नफरत करना चाहते करिए, क्योंकि हम तो देशवादी लोग हैं ना, 47 से नहीं बल्कि आज़ादी से लेकर आज तक हमने सेकुलरिज्म को ढोया है और हमारे ऊपर ये बुनियाद रखी हुई है। क्या सिर्फ हम ही संविधान को बचाने के लिए उतरेंगे? मेरी अपील है हिंदुस्तान के हर उस नागरिक से कि बाबा साहिब के संविधान को बचाने के लिए आज हिजाब नहीं बल्कि अपनी बहन बेटियों की असमत और इज्जत की आबरू के लिए और संविधान के लिए रोड पर उतरिए और मोदी को ये बता दीजिए, इनकी यूपी से सरकार उखाड़कर, कि हम नफरतों पर नहीं चलने वाले, हम संविधान वाले हैं, गांधी वाले हैं। और अगर हमें मजबूर करेंगे तो हम भगत सिंह भी बन जाएंगे, और जब भगत सिंह बनेंगे तो हम तुम्हें ये सबक सिखा देंगे कि तुम जो कर रहे हो वो मनमानी है, और तानाशाही को मिटाने के लिए हम फांसी पर जरूर चढ़ेंगे, लेकिन तुम्हारी तानाशाही को घर कर देंगे और हजारों भगत सिंह, करोड़ों भगत सिंह इस देश में खड़े होंगे, जो आज़ादी की लड़ाई जिस तरह से अंग्रेजों से उस वक्त लड़ी थी, इन दरिंदों से भी। जिस तरह हिंदुस्तान में आरएसएस विचारधारा के लोग, नाजी मानसिकता के लोग अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, समझ लीजिए कि कर्नाटक एक टारगेट करके उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन था, इसको जो है हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करके और बीजेपी सत्ता में काबिज होना चाहती, क्योंकि इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में ना विकास का कोई काम ही नहीं हो रहा है, ना शिक्षा के काम में, शिक्षा पे कोई काम हो रहा है, ना स्वास्थ्य पे काम हो रहा है। किस तरीके का बात हो रही है इस चीज को लेकर कर्नाटक वाले? एएमयू जो है, हम ये मैसेज देना चाहते हैं जो हमें संविधान हक देता है, आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 21, जो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम कुछ भी पहने, किसी भी पहनावे में हम रहें। हिंदू में प्रथा है, उनकी महिलाएं घूंघट पहनती है, सिख पगड़ी लगाता है, मुसलमान हिजाब और नकाब लगाता है, तो ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। ये जो है कोर्ट में है और कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा, हमारे हक में फैसला आएगा। तो बीजेपी का सिर्फ एक ही टारगेट है कि हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करा के और सत्ता पे काबिज रहना। इसके अलावा उसके पास और कोई विचारधारा और कोई विकास का काम नहीं है उसके पास। अगर ये कानून बन जाता हिजाब को लेकर तो किस तरीके से फिर एएमयू से रहेगा? देखिए, हमारा मानना ये है कि हर किसी के पहनावे पे जो है एक प्रथा चली आ रही है, वो प्रथा होनी चाहिए, ठीक है। समाज इसकी इजाज़त देता है, इसकी हक देता है कि वो अपना पहनावा अपने तरीके से पहन सकता है। संविधान भी हमें इसकी हक देता है कि वो अपना पहनावा अपने तरीके से पहने। तो ये तो बीजेपी का सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है।